भील जनजाति के नृत्य, भील जनजाति के नृत्य, ठीक है ना, भील जनजाति के नृत्य। तो देखो भील जनजाति के नृत्य पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें यह बात आनी चाहिए कि भीलों में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अधिकांशतः सीधा ही पूछा जाता है ऐसे कि कौन सा नृत्य भीलों का नृत्य है, ठीक है ना। तो देखो इसकी मैं शुरुआत में ट्रिक लिखा देता हूं, उसके बाद में डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके। तो इसकी ट्रिक, रघु की गैंग ने, रघु की गैंग ने भीलों के हाथी से, भीलों के हाथी से युद्ध, युद्ध ऐसे लिखना है ये, है ना, युद्ध किया, युद्ध किया, ये ट्रिक है। इसमें से अधिकांशतः आपके भीलों के नृत्य निकल आएंगे। तो देखो रा का अर्थ है रमणी, ठीक है ना, घू का मतलब है घूमरा, है ना, कौन सा नृत्य है, घूमरा। की से कुछ नहीं है, आगे है गे, गे से है गैर, गे से गैर है, उसके बाद में अगला गा है, इस गा से बनेगा गबरी, है ना। गबरी का दूसरा नाम और है राई, है ना, गबरी का दूसरा नाम और क्या है, राई। ने, ने के बारे में तो हमने पहले भी बता दिया था, ने से क्या बना है, नेजा, है ना। नेजा भीलों का भी नृत्य है, और एक नेजा बाबा रामदेव के मंदिर पर चढ़ाई जाने वाली ध्वजा का भी नाम है कि नहीं, तो वो भी नेजा है। और उसके अलावा आगे भील है ना, भील, भीलों से आपको ये याद रहेगा कि ये किन के हैं, भीलों के नृत्य हैं, ठीक है ना। भील से क्या याद रहेगा कि ये किन के नृत्य हैं, भीलों के नृत्य हैं, क्योंकि आगे कंफ्यूज होंगे जब 3-4 ट्रिक 4-5 ट्रिक आप लिखेंगे तो उसमें भूल जाएंगे कौन सी जाति के नृत्य हैं ये, तो इसलिए ये भील है, तो भील से आपको याद रहेगा भीलों के ही नृत्य हैं। उसके बाद में हाथी है, हाथी से हाथी मना नृत्य। उसके बाद में यहां दो है, यू और दी, है ना, तो यू से तो बन जाएगा युद्ध, अच्छा पूरा बना लेना एक बार, युद्ध से युद्ध नृत्य बना देना पहले तो, यू से युद्ध नृत्य, है ना। उसके बाद में देखो इसमें दुई, क्या है, दुई, इसको और निकाल देना, है ना। दुई से द्विचक्री, द्विचकी या इसको हम द्विचक्री भी बोल देते हैं, ठीक है ना, द्विचकी, हाँ, द्विचकी या द्विचक्री नृत्य। किया से किया, इनमें किए जाते हैं नृत्य भीलों में। तो ये इनकी ट्रिक है जो भीलों के द्वारा नृत्य किए जाने वाले हैं। रा से रमणी, घू से घूमरा, गै से गैर, गा से गबरी, ने से नेता, भील से भीलों के हाथी साथी बना, और यू से युद्ध, और द्वि से द्विचक्री नृत्य। इनको याद रख लेना, ये नृत्य हैं। अब इनमें से हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं नॉर्मली जानकारी बता देता हूं। रमणी है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। उसके अलावा एक घूमरा है, ये भी 2 अर्धव्रत भील पुरुषों के द्वारा बनाए जाते हैं और महिलाओं के द्वारा, तो उस अर्धव्रतों में घूम करके ये नृत्य करते हैं। गैर है, गैर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक गौरी है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, नेजा, है ना। और हाथी मना नृत्य है, हाथी मना नृत्य ये बैठ करके किया जाता है ना। कैसे किया जाता है, बैठ करके नृत्य किया जाता है। और इसमें मादल, चलो उसको छोड़ो ना, हाथी मना बैठ करके किया जाता है भीलों के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसको याद भी रख लेना। युद्ध, युद्ध नृत्य है, इसमें युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है भीलों के द्वारा। उसके बाद में द्विचकी या द्विचक्री नृत्य है, इसकी हम स्पेशल बात कर लेंगे। 2 चक्र बनाए जाते हैं भील पुरुष और महिलाओं के द्वारा, है ना। तो
सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं बता दूं, इनमें ज्यादातर अक्सर करके सवाल पूछा जाता है वो कौन से नृत्यों से। गवरी को, गैर को याद रख लेना। एक गवरी है, एक नेजा, हाथी मना और द्विचक्री। गैर, गवरी, नेजा, हाथी मना और द्विचक्री, ये 4-5 नृत्य तो फिक्स है, इनको तो याद करना कि अक्सर करके इनमें से सीधा ही पूछ लेता है वो कि कौन सा नृत्य निम्न में से कौन सा नृत्य है जो भीलों के द्वारा किया जाता है या नहीं किया जाता है ना। तो इनको तो याद रख लेना, बाकी के आपके ट्रिक में और बाकी की निकल आएंगे, ठीक है ना। चलो अब हम पढ़ेंगे पहले गवरी या राई नृत्य को। पहला है गवरी या राई नृत्य, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, भीलों के द्वारा कहाँ किए जाते हैं। भील अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं भील, दक्षिण राजस्थान में, जिसमें आपके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र से ज्यादातर आते हैं। तो सबसे ज्यादा ये जो नृत्य हैं भीलों के, वो इसी क्षेत्र में किए जाते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ठीक है ना। अब देखो गवरी या राई नृत्य, इसके बारे में देखते हैं। ये जो नृत्य है लोकनाट्यों में भी शामिल है, ठीक है ना। किनमें, देखो एक तो नृत्य होता है आपका, है ना, और एक होता है नाट्य। एक क्या होता है, नाट्य। नृत्य का मतलब तो नाचना कूदना जैसे, और नाट्य का मतलब नाटक करना, यानी कि अभिनय करना या स्टेज पर उस नाटक के रूप में मंचन करना या अभिनय करना, जैसे रामलीला होती है, रासलीला वगैरह होती है। तो ये क्या है, रात के समय में की जाती है, तो वो नाट्य होते हैं, यानी नाटक होते हैं। तो हम पढ़ रहे कौन सा चैप्टर, नृत्यों का, लेकिन उसमें कौन सा आ गया, नाट्य आ गया। ये गवरी क्या है, एक लोक नाट्य भी है ना। तो ये जो नृत्य है, नृत्य तो है ये एक, ये लोक नाट्यों में भी शामिल है, ठीक है भाई। आगे देखो, इसके अगर नाम की बात करें कि इसका राई या गवरी नाम कैसे है, तो देखो गवरी बना है गौरी से, क्योंकि इसमें जो पात्रों का अभिनय किया जाता है, जो भगवान शिव है, पार्वती है, इनका अभिनय किया जाता है। तो जो गौरी है भगवान शिव की पत्नी, उसके नाम पर, क्योंकि पार्वती को गौरी कहा जाता है, और गौरी से बन गया गवरी। गौरी से क्या बन गया, गवरी। राई है, राई की अगर बात करें तो इसमें राई नाम की बुढ़िया बनाई जाती है, जो इस नाट्य में प्रवेश करती है। तो उस राई नाम की बुढ़िया के नाम पर इसका नाम क्या है, राई नृत्य, ठीक है ना। बात भी करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले ये क्या है, एक लोक नाट्यों में भी शामिल है, लोक नाट्य में भी है। सबसे प्राचीन लोक नाट्य की बात की जाए तो वो यही है, सबसे प्राचीन लोकनाट्य। जब सबसे प्राचीन लोकनाट्य होगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सभी नाट्यों का मेरुदंड, ठीक है ना। तो इसे हम सभी नाट्य लोकनाट्यों का क्या कह देंगे, मेरु नाट्य, यानी मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, है ना, रीढ़ की हड्डी। तो सभी नाट्यों का मेरुदंड। ये कब किया जाता है, दिन में किया जाता है, याद रखना। एकमात्र लोकनाट्य है जो कब किया जाता है, दिन के समय किया जाता है, दिन के समय किया जाता है, दिन में किया जाता है। क्योंकि अधिकतर जो नाट्य होते हैं वो कब किए जाते हैं, रात्रि के समय किए जाते हैं। अधिकतर नाट्य रात्रि के समय किए जाते हैं, लेकिन ये एकमात्र लोक नाट्य है जो कब किया जाता है, दिन के समय किया जाता है। और सबसे ज्यादा दिनों तक, सब यानी कि ऐसे लोक नाट्य इसके बराबर ऐसे ज्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं है। सबसे ज्यादा कौन सा लोक नाट्य चलता है, यही लोक नाट्य, यानी सबसे ज्यादा कितने, 40 दिन तक चलने वाला,
हाँ 40 दिन तक चलता है ये लोकनाट्य, और दिन में वैसे किया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा या सबसे लंबे समय तक चलने वाला नाट्य। कब किया जाता है ये, कब से प्रारंभ होता है? ये प्रारंभ होता है रक्षाबंधन के बाद से, रक्षाबंधन के बाद से। अब क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ कि निम्न में से कौन सा नृत्य अश्विन माह तक किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन था, कोई अभी लेटेस्ट एग्जाम था उसमें पूछा था ये कि कौन सा नृत्य है निम्न में से जो रक्षाबंधन अश्विन माह तक किया जाता है। तो हमें थोड़ा सा देखो, आज के टाइम में जो पेपर का जो लेवल है या पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है, स्टूडेंट के कॉमन सेंस को थोड़ा चेक करता है वो भी। तो अब देखो पढ़ाने वाले क्या लिखाएंगे, क्या लिखाते हैं, और अक्सर यही चीज लिखाते हैं कि ये लोकनाट्य है, ये लोकनाट्य रक्षाबंधन के बाद से लगभग 40 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? लगभग 40 दिन तक चलता है, इतना तो पता है। अब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये चेक करने पड़ेंगे, जब उसमें ऑप्शन दे रखा है गौरी है कौन सा है, तो और तो कोई है नहीं। तो यहाँ फिर हम चेक करते हैं कि भाई सावन में रक्षाबंधन कब आता है? सावन के महीने में आता है, नहीं जब सावन खत्म होता है जब रक्षाबंधन आता है, सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन। और ये नृत्य कब प्रारंभ हो रहा है? सावन के बाद में प्रारंभ, यानी रक्षाबंधन के बाद में प्रारंभ हो रहा है। तो सावन के बाद में क्या आता है? भादो। तो 30 दिन तो भादों के हो गए, उसके बाद में अश्विन माह, उसके बाद में अश्विन माह। तो अश्विन माह तक चलता है गौरी लोकनाट्य। तो उसमें सही आंसर फिर क्या होगा? गौरी लोकनाट्य। तो ये अपने कॉमन सेंस पर थोड़ा डिपेंड करता है, ठीक है भाई। प्रारंभ कब से होता है? रक्षाबंधन के बाद से। कब तक चलता है? अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख देना अश्विन माह तक, है ना, अश्विन माह। अश्विन का मतलब क्वार का महीना होता है ना, जिसको हम गांव में बोल देते हैं क्वार का महीना, है ना। अब इसमें हम बात करते हैं कि होता क्या है इस गौरी या राई लोकनाट्य या नृत्य में, होता क्या है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें भगवान शिव, देखो भगवान शिव के ऊपर डिपेंड है ये कहानी पूरी, है नाट्य है। भगवान शिव होते हैं और पार्वती भी होती है, और उसके बाद एक और राक्षस का नाम आएगा, उसको मैं अभी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। भगवान शिव को इस लोकनाट्य में उरिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उरिया, ठीक है ना। इसमें जो नाम आएगा वो क्या आएगा? उरिया, ठीक है ना। भगवान शिव को उरिया कहा जाएगा। अब ये जो कहानी है, पार्वती हो गई, उसको पार्वती को क्या गौरी कहा जाता है, गौरी नाम पड़ गया उससे, है ना। भगवान शिव और पार्वती हो गए। अब आती है एक राक्षस की बात, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नाटक किया जा रहा है वहां में शिव और पार्वती दोनों का ही मंचन कर दिया जाए और कोई पात्र हो ही ना इसमें, है ना। तो और भी तो पात्र होंगे इसमें, कि राक्षस का जब तक इसमें तालमेल नहीं होगा जब तक फिर कैसे नाटक बनेगा, है ना। और फिर आपको पता है कि शिव जी का संबंध तो राक्षसों से रहा ही है। चलो देखते हैं कैसे संबंध रहा है। तो भगवान शिव को पुरिया कहा है इस नाटक में, और ये जो कहानी है वो भगवान शिव और भस्मासुर राक्षस की कथा पर आधारित है। भगवान शिव और भस्मासुर इनकी कथा पर डिपेंड करता है, या इसमें इनकी कथा का मंचन किया जाता है गौरी लोकनाट्य में। तो अगर आप चाहें तो कहानी सुनाऊं, भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी। चलो कुछ स्टूडेंट की डिमांड है अधिकतर की, तो शिव और भस्मासुर की कहानी देखो। भगवान शिव आप जानते हैं देवों को देव महादेव भगवान शिव है, और कमजोरी भी है इनकी। तो अधिकतर जो राक्षस हुए उन्होंने इनकी कमजोरी पकड़ रखी है। अधिकतर जो राक्षस है उन्होंने भगवान शिव की कमजोरी पकड़ रखी है, और अधिकतर राक्षसों ने पूजा फिर किसकी की है? अधिकतर राक्षस भगवान शिव की पूजा करते थे, क्योंकि उनको पता है जल्दी खुश हो जाते हैं भगवान शिव। वो भेदभाव नहीं करते देवता राक्षसों में, है ना। इसलिए राक्षस क्या राक्षस किसकी पूजा करते थे? ज्यादातर भगवान शिव की पूजा करते थे। तो उनमें नाम आता है भस्मासुर का। भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या की, बहुत बढ़िया, खूब तपस्या करी मन लगा के।
क्योंकि फल तो मिलेगा पता था उनको राक्षसों को। तो भगवान शिव की पूजा की, भस्मासुर ने काफी बढ़िया पूजा की। शिव जी पूजा से प्रसन्न हो गए कि भस्मासुर बढ़िया पूजा पाठ कर रहा है, मेरी भक्ति बढ़िया कर रहा है। तो भस्मासुर के सामने प्रकट होते हैं भगवान से, बोलते मांग बेटा क्या चाहिए। भगवान मेरे को ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं ना वो ही भस्म हो जाए। अब आपने देखा होगा कि भगवान शिव ऐसे हैं कि जैसे कहते वैसे तुरंत पीछे की ना सोचें कि पीछे क्या होगा। तो पूछा कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दे तो जिसके सर पे हाथ रखूं और वो भस्म हो जाए। वो आने के दिया तथास्तु। तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया। तो अब क्या होगा कि भस्मासुर है, तो भस्मासुर अब भाई जब कोई चीज दी है तो वह चेक तो करेगा। तुम भी मोबाइल लेने जाते हो तो चेक कर देना, कर दो दुकान में बैठ कर भाई पहले चेक करा दे कैसे मोबाइल है, कहीं ऐसा तो ना है कहीं हमें कुछ सिस्टम ही ना हो। तो वहां ने कही भाई पहले मैं, अब उसने सोचा कि पहले चेक कर लो, अब दूर कहाँ जाऊं, तेरे दियो तो वहीं पे चेक कर लूं, यानी तूने दिया है तुम भाई चेक कर लूं। तो अब चेक कौन पे करेगा भाई, भगवान शिव पे ही करेगा। तो अब क्या दृश्य होगा आप देख सकते हैं उस दृश्य को कि जब आशीर्वाद दिया है तो देवताओं ने आशीर्वाद दिया, देवों के देव महादेव ने आशीर्वाद दिया, तो गलत तो आशीर्वाद नहीं होगा। तो आगे आगे भगवान शिव और पीछे पीछे भस्मासुर कि तो मैं चेक करूं। तो अगर शिव के ऊपर हाथ रख देगा तो पता हो कि शिव को पता है कि ये मैं भस्म हो जाऊंगा। तो अब आफत तो गले पड़ गई, अब पीछा कैसे छूटे। तो भाई कोशिश की, भागा बेचारा। तो लुंगी वुंगी खुल गई होंगी, है ना, लुंगी वाले थे महाराज शिव। तो पीछे पीछे भस्मासुर और आगे आगे शिव दौड़ रहे हैं। पार्वती को खबर लगी कि ये क्या हो रहा है। अब उसको पता चली कि आज तो याने करवा दे गड़बड़, आज ना छोड़े भस्मासुर इसको। भाई भस्मासुर छोड़ेगा क्योंकि कभी ना कभी तो हाथ आवे, वो चेक तो करना है उसको। क्यों कि इतना ला तो जल्दी वारो, पीछे की ना सोची कि पीछे क्या होगा, कि पीछे ही भस्मासुर मेरे ही पीछे होगा। तो उसके बाद में फिर पार्वती भगवान विष्णु के पास जाती है और भगवान विष्णु से कहती है कि हमारे महाराज ने ऐसे ऐसे बीज बो दिए हुए और जान आफत में आ रही है, कैसे भी करके नहीं कोई उपाय तरीका निकालो जिससे कि हमारे प्राण बच सकें। तो उसके बाद में फिर भगवान शिव जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु एक मोहिनी रूप धारण करते हैं। मोहिनी एक सुंदर कन्या का रूप धारण करते हैं और कन्या का रूप जो धारण करके फिर जो भस्मासुर है उसके रास्ते में आकर के पहुंच जाते हैं, है ना। तेरा रास्ता देख रही हूँ, सिगड़ी पर दिल सेक रही हूँ। तू कहाँ जा रहा है भाई, मैं तो तेरा इंतजार कर रही हूँ। और भस्मासुर तुम कहाँ जा रहे हो। तो रास्ते में उसके सामने नृत्य प्रारंभ कर देते, नृत्य करना प्रारंभ कर देती हैं। तो क्योंकि सुंदर कन्या थी, अब राक्षस भी क्या करेंगे यार, वो नंगा पुंगा आदमी क्या पीछे पड़े, पीछे चेक कर लेंगे और कोई पे चेक कर लेंगे उसको। तो आशीर्वाद को जो वरदान दिया है, पहले तो ऐसा करते हैं, इसके संग डांस करते हैं, है ना, क्योंकि सुंदर कन्या थी, वो सुंदर कन्या का रूप धारण किया। तो उसके साथ में वो डांस करता है। तो जब डांस करेगा तो फिर वो भूल गया शिव जी को कि कौन ने वरदान दिया, किसने दिया, क्या दिया वरदान। अब तो राक्षस इसके डांस में मशगूल हो जाता है। तो अब जानते हैं फिर क्या होगा कि जब राक्षस अब उसको ऐसी मुद्रा से डांस कराया, भगवान विष्णु ने मोहिनी जो रूप धारण किया था कन्या ने कि डांस चल रहा था तो बढ़िया, और जब मशगूल हो गया डांस में तो उसके बाद में फिर उसने कहा ऐसे कर और यूं कर और यूं कर। तो उसके सर पे, खुद के सर पे हाथ रखवा दिया नाचते नाचते, और सर पे हाथ रखा और भस्मासुर भस्म। तो इस तरह से भगवान शिव के प्राण बचे। अगर विष्णु नहीं आते बीच में, नाट्य प्रोग्राम नहीं होता, है ना, नाटक प्रोग्राम नहीं होता तो शिव जी बचने वाले नहीं थे। तो तब जाकर के इनकी जान बची
और ये जो नाट्य होता है गौरी नाट्य दोस्तों, उसमें भगवान शिव और भस्मासुर की कथा का मंचन किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ पात्र होते हैं, है ना, इसमें कुछ पात्र होते हैं। जैसे हम बात करें कि इस में जो पात्र होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो इसमें जब नाटक करते हैं तो सीधी सी बात है, उसमें कई तरह के प्रसंग होते हैं, ठीक है ना, प्रसंग होते हैं। तो उन प्रसंगों को जब जोड़ा जाता है, प्रसंगों को जोड़ना क्या कहलाता है? गौरी की घाई कहलाता है। गौरी की घाई कहलाता है, या इसको हम रम्मत भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ कविता बोलने वाले, इस नाटक का सूत्रधार या नाटक को जो प्रारंभ करने वाला होता है, नाटक का सूत्रधार, ठीक है ना, उसको कुटकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुटकुड़िया। उसके बाद में इस नाटक को दोहराने वाले या कविता कहने वाला क्या कहलाता है? झामट्या। क्या कहलाता है? झामट्या। और इसको दोहराने वाले, रिपीट करने वाला भी तो होता है। नाटक में रिपीट करें कि ना करें, आगे आगे वो कविता या गीत सुनाता है, पीछे पीछे उसका रिपीटेशन चलता है, तो वो दोहराने वाला होता है। दोहराने वाले जोकर होता है ना, जोकर। इसको कहा जाता है खुटकुड़िया या खटकट्या, है ना, खटकट्या ये कहा जाता है। तो दोहराने वाला खटकट्या या खटकुटिया, कविता कहने वाला झामट्या कहलाता है। नाटक का जो सूत्रधार होता है उसको कुटकुड़िया कहा जाता है। और जो अन्य पात्र होते हैं, अन्य जो पात्र होते हैं उनको खेल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेल्य कहा जाता है। तो इस तरह से इसमें ये नाटक या कविता या इसके जो पात्र होते हैं उसमें ये होते हैं कुटकुड़िया, झामट्या, खटकट्या और खेल्य। ये कई बार प्रश्न पूछा है, आर्यश में पूछा गया था कि निम्न में से ये पात्र किससे संबंधित हैं, है ना, कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो कुटकुटिया, झामट्या जो पात्र हैं वो आपके गौरी लोकनाट्य से संबंधित हैं, ठीक है ना। अब ये तो यहां तक बात हो गई। उसके बाद में इसमें अन्य पात्र होते खेलने दिन में किया जाता है, और एक ये जो परंपरा है भीलों में किया जाता है, और भीलों में ये पुनर्जन्म की कथाओं पर आधारित होती है ना। पुनर्जन्म की जो कथाएं होती हैं उन पर या उनमें विश्वास वाली बात होती है, उसी पर ये आधारित होता है गौरी नाट्य। और गौरी के दिनों में स्त्री गमन वगैरह है या ऐसी 40 दिन तक ये बिल्कुल निषेध होता है इन चीजों, या मध्य निषेध है, मीट वगैरह खाना, या तो इस तरह की चीजें इसके दौरान बंद रहती हैं। अंत में फिर जब नृत्य समापन होता है तो राय बुढ़िया होती है, उसमें उस स्थान पर त्रिशूल काटा जाता है, और उसके बाद में जो राय नामक बुढ़िया होती है उसको लाया जाता है स्टेज पर, और जो अन्य पात्र होते हैं 8-10 लोग उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से इसका समापन होता है। तो ये था आपका गौरी लोकनाट्य। इसके बाद में अगले नाटक की बात करें, इसके बाद में भीलों का अगला नृत्य पढ़ेंगे हम, नेजा नृत्य, ठीक है ना। कौन सा नृत्य? भीलों का अगला नेजा नृत्य। नेजा नृत्य। नेजा थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि नेजा एक नृत्य भी है भीलों का, और उसके अलावा नेजा क्या है? एक लोकनाट्य नहीं, बाबा रामदेव के मंदिर पर फहराई जाने वाली पचरंगी ध्वजा या सफेद रंग की ध्वजा होती है ना, नेजा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या? भीलों का नृत्य है नेजा। और नेजा की बात करें तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली पर, यानी होली के वैसे 3 दिन बाद होता है ना, होली के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद। इसमें महिला पुरुष सब भाग लेते हैं ना, दोनों महिला पुरुष ये नहीं अकेले अकेले ना, महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। होता क्या है इस नीला नृत्य में, उस चीज को देखो। ये नीला नृत्य होली का समय है, और होली के समय कह सकते हैं प्रतियोगिता होती है।
क्या होती है? प्रतियोगिता। और प्रतियोगिता कैसी होती है? मैदान में एक खंभा गाड़ दिया जाता है ना? क्या गाड़ दिया जाता है? एक खंभा गाड़ दिया जाता है और उस खंभे पर रख दिया जाता है नारियल, ठीक है ना? नारियल रख दिया जाता है या पैसे वगैरह रख दिए जाते हैं, है ना? कहाँ रखे जाते हैं? खंभे पर। अब इस खंभे पर इसको उतारने वाले युवक होते हैं। जो युवक इसको उतार कर लाता है उसको इनाम वगैरह या उसको ये मिलता है। अब उतारेगा कैसे? ऐसे थोड़ी उतार लेने देंगे। नीचे खड़ी होती हैं महिलाएं और समय किसका है? होली का। तो फिर बिना कुटे पुटे थोड़ी चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ने देंगे। तो नीचे महिलाएं खड़ी होती हैं, ले ले करके पानी या कह सकते हैं रंग के भीगे हुए कोड़े होते हैं, उनको लेकर के तैयार रहती हैं कि जौन सा आएगा चढ़ने वाला पिटाई होगी उसकी, है ना? तो अक्सर करके कोई कमजोर होगा तो वो तो हालत पहुंचेगा नहीं, फिर कौन जाए? और ज्यादा भारी होगा वो भी नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। तो क्यों कि अगर भारी होगा तो वो मार खा के ही आना पड़ेगा उसको। क्यों कि ये खंबा है भाई, ये खंबा है, इस पर चढ़ना भी तो है ऊपर। तो और फिर दूसरी तरफ नीचे कौन है? लेडीज खड़ी है, ले ले कोड़ा में। तो ऐसा होता है इसमें, यानी कि जो ऊपर चढ़ता है उसको कोड़ों की मार खानी पड़ती है और जो मजबूत होता है वही इस पे ऊपर पहुंच सकता है और इसको उतार कर ला सकता है ना? जैसे दही हांडी वाला कह सकते हैं हम, उसको उतारना, जो सी टोली उतारेगी उसको इनाम दिया जाता है। तो लगभग हम कह सकते हैं ऐसे ही होता है। जो ऊपर चढ़ करके इस नारियल या पैसों की पोटली वगैरह या पैसे रखे होते हैं, जो उतार कर लाता है वो सम्मानित होता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना, नेजा नृत्य है। अगर इसको ऐसे याद रख लेना, जैसे खंबे वगैरह, इसको अगर याद रखें कि नारियल वगैरह रखा होता है खंबे पर, तो थोड़ा ऐसे याद रख लेना कि भाई नीचे महिलाएं खड़ी हैं और फिर क्या कहते हैं? भाई ना जा ऊपर, कहाँ ना जा, कहाँ ऊपर मत जा, नहीं तो नीचे मार खानी पड़ेगी। ये महिलाएं खड़ी हैं, तो ना जा ना जा ना जा, ना जा से हम ले जा, ना जा नेजा बन जाएगा। तो नेजा का मतलब ऊपर ना जा, मार पड़ेगी। तो ये है नेजा नृत्य, है ना? ये ढोल की थाप पर पगल ले लेना भी इसी से संबंधित है। इसके बाद में दूसरा नृत्य हम बात करेंगे नेजा के अलावा, गैर नृत्य। कौन सा है? गैर नृत्य। गैर नृत्य है, ये भी भीलों के द्वारा किया जाता है और वो ही होली के अवसर पर, ठीक है ना? कब? होली पर किया जाता है, ठीक है ना? कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। इसका नाम जो गैर पड़ा है वो घेर के कारण पड़ा है। किसके कारण पड़ा है? घेर के कारण। यानी कि इसमें घेरा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? घेरा बनाया जाता है और उस घेर में ये नृत्य, यानी गोल घेरा बना करके उसमें नृत्य किया जाता है। अब इसमें भी भगवान से होते हैं, भगवान से छोड़ो इनको। इनमें जो नृत्यकार होते हैं वो हाथ में छड़ी लेकर के नृत्य करते हैं। हाथ में क्या लेकर के? छड़ी लेकर के नृत्य करते हैं। इस छड़ी को कहा जाता है खाड़ा। क्या कहा जाता है? खाड़ा। और जो नर्तक होते हैं उनको कहा जाता है गैरिये, ठीक है ना? नर्तक को क्या कहा जाता है? गैरिये। तो गैर है, थोड़ी सी और गैरों की बात कर लेते हैं। घूमर गैर है। घूमर गैर ये भीलवाड़ा, मंडलगढ़ भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा की याद रखिएगा ना। घूमर गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। उसके अलावा तलवारों की गैर है ना? तलवारों की गैर, ये मैनार, मैनार नहीं है, मैनार है ना? मैनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो इन दो गैरों को याद रख लेना, घूमर गैर भीलवाड़ा की और तलवारों की गैर मैनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। एक आंगी बांगी गैर भी है, ठीक है ना? वो कलाना बाड़मेर की प्रसिद्ध है, लाकेटा बाड़मेर है ना? तो आंगी बांगी गैर भी है। आंगी बांगी गैर है ना? ये लाकेटा बाड़मेर।
तो इन गैरों को भी याद रख लेना। एक गैर नृत्य जो होली पर किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है, इसमें गोल घेरे में नृत्य किया जाता है, हाथों में छड़ी लेकर के नृत्य किया जाता है। छड़ी को क्या कहा जाता है? खाड़ा कहा जाता है, और नृत्य करने वाले नर्तक को गैरीय कहा जाता है। तो ये गैर नृत्य है भीलों का। इसके अलावा अगला नृत्य बात करें तो ये जो हो गया गैर हो गया। अगला नृत्य है आपका द्विचक्री नृत्य। कौन सा है? द्विचक्री या द्विचकी नृत्य। द्विचक्री नृत्य या द्विचक्री नृत्य की बात करें तो ये नृत्य है, इस नृत्य में 2 चक्र बनाए जाते हैं, ठीक है ना? कितने? 2 चक्र। इसमें दोनों होते हैं महिला और पुरुष। महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। जो बाहर वाला घेरा होता है, ये वाला घेरा, ये तो होता है पुरुषों का। किनका होता है? पुरुषों का होता है। अंदर वाला होता है महिला। अंदर वाला किनका होता है? महिलाओं का घेरा होता है। इसमें जो इनका घूमने का जो तरीका होता है या क्रम होता है, वो एक तरफ नहीं होता है, दोनों का अलग अलग दिशा में होता है, ठीक है ना? यानी कि ये इधर की साइड में घूमेंगे तो ये किधर के? ये उल्टी दिशा में घूमेंगे, ठीक है ना? ये कहाँ? उल्टी दिशा में घूमेंगे। तो इस तरह से ये नृत्य करते हैं। अब इस नृत्य, ये जो नृत्य किया जाता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में कहा किया जाता है? सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में। और इसमें मादल वाद्य यंत्र है, उसका प्रयोग किया जाता है। मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मादल वैसे ये अवनद्ध बाद में आता है ना? अवनद्ध वाद्य यंत्र आता है। तो इस नृत्य में ज्यादातर तलवारबाजी या युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है ना? युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। तो इसमें जो पुरुष वगैरह होते हैं वो घायल भी हो जाते हैं, ठीक है ना? अब घायल हो जाते हैं तो इसमें क्या है कि ये खून खराबा ज्यादा होता है। और इस चीज को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। भाई ये नृत्य नहीं किया जाएगा। तो ये है आपका द्विचक्री नृत्य, ठीक है ना? जिसमें दो चक्र बनाए जाते हैं, 2 घेरे बनाए जाते हैं, महिला पुरुषों के बनाए जाते हैं। ऊपर वाले बाहर वाले पुरुष होते हैं और अंदर वाले में महिलाएं। विपरीत दिशा में घूमते हैं, दाएं बाएं बाएं दाएं ऐसे करके घूमते हैं। सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। मादल वाद्य यंत्र के साथ में इसमें फायरे एक रणघोष होता है भीलों का, अगर आपने नाम सुना होता है ना? फायर है ना? हाँ, ये फायरे तो वैसे नाम से आ रहा है फायर, यानी कि जैसे ऐसा लगता है कि दुश्मन पे आक्रमण करना हो। तो ये इनका भीलों का रणघोष होता है ना? और इस फायरे का रणघोष जो है वो इस नृत्य के दौरान किया जाता है ना? और मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जब ये रणघोष होगा तो इसका मतलब एक युद्ध मैदान की तरह ही होगा। युद्ध मैदान में जैसे लड़ी जा रही है। तो इस चीज को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। और भी भीलों के नृत्य जैसे बैरीहाल है, रमणी है, रमणी हमने करा दिया, विवाह के अवसर पर किया जाता है। बाद में मंडप तैयार होता है उसके सामने ही रमणी नृत्य किया जाता है। उसके अलावा एक पाली नौच नृत्य भी है। पाली नौच वो इनके विवाह के भील होते हैं, वो विवाह के अवसर पर करते हैं। एक हाथी मना नृत्य है। हाथी मना बता दिया हमने, ये घुटनों के बल बैठ करके नृत्य करती है। तो ये किनके हैं? भीलों के नृत्य। क्योंकि नृत्य के बारे में मैंने जो बातें बताएं इनका पहले ही जिक्र किया जा चुका है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप देख सकें। और अधिकतर मेरे जो वीडियोज होंगे वो राजस्थान जीके के होंगे, फुल चैप्टर के दिए जाएंगे। तो कोशिश मेरी आगे यही रहेगी।